अगर मैं आपको ये बोलूं कि अभी जो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो वो आप अपनी मर्जी से नहीं देख रहे हो और अब आप इसे छोड़ करके चले जाएंगे, वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि आप ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब आपसे करवाया जा रहा है। इवन आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, चाहे वो इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने से लेकर बाहर घूमने जाने तक, सब आप अपने मर्जी से नहीं करते हैं, वो सब आपसे करवाया जाता है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बट आपको ऐसा लगता है कि आप तो अपने मर्जी के मालिक हो, बट ऐसा नहीं होता है। आपने मैट्रिक्स मूवी तो देखी होगी। नहीं। कोई नहीं, उस मूवी में जो लीड रोल होता है वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा होता है जो पूरी तरह से फेक होता है और उसे ये रियलाइज तक नहीं होता कि वो एक फेक दुनिया में जी रहा है। बिकॉज वो बचपन से उसी दुनिया में रहता है जिसकी वजह से वो रियलिटी और फेक में फर्क करना ही भूल चुका था। उसे वो फेक दुनिया ही रियल लग रही थी। सेम वैसे ही हम भी एक ऐसे सिमुलेशन में रहते हैं जहां हम खुद को रियल समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में हम रियल हैं ही नहीं। आपने क्वांटम मैकेनिक्स तो पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम जो सोचते हैं हमें वही दिखता है। I mean, हमारे देखने तक ही कोई चीज रियल होती है, चाहे वो इंसान हो, बिल्डिंग हो या कोई भी चीज। और जैसे ही हम अपनी नजर उस चीज से हटाते हैं, वापस से वो एक वेव बन जाता है। तो क्या सेम टू सेम ऐसा नहीं हो सकता? हम लोग भी एक गेम में हो और हमारे क्रिएटर ने हमें इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है कि हमारे खुद के पास सोचने की अच्छी खासी पावर है और खुद को सरवाइव करने की भी अच्छी खासी बुद्धि है। और अगर ये 1% भी पॉसिबल हुआ तो क्या सच में हम लोग एक एडवांस गेम का हिस्सा हैं, जहाँ पे हम एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो खुद को ही रियल मानते हैं। अब देखो, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे जैसे क्या हमारे जैसे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्हें हमारे और हमारी दुनिया के रियल होने पर पूरा शक है। तो चलो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी इसी वीडियो में। देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट को सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं। इसे सबसे पहले निक बॉस्ट्रॉम ने सबके सामने रखा। ये बहुत फेमस ऑथर और फिलोसोफर भी हैं। इन्होंने ही ये बताया कि हमारी जो अर्थ है उसका रियल न होने के चांसेस 70% है, यानी कि 70% है। आपने एक बहुत ही फेमस सी कहावत तो सुनी होगी, कुएं का मेंढक, कि एक मेंढक जो हमेशा से एक ही कुएं में रहता हो और उसके लिए वही उसकी दुनिया होती है। मतलब उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसे लगता है कि ये कुआं ही उसका पूरा संसार है, पूरा घर है। शायद सेम वैसे हम भी हैं। अब देखो, जो भी वर्चुअल रियलिटी गेम होते हैं उसमें कुछ न कुछ ग्लिच तो होता ही है, और इसका जो रीजन होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसर लिमिटेशन होता है। और ऐसा ही ग्लिच कभी कभी हमारी दुनिया में भी होती है, जो कि हमें सुनने को भी मिलती है। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि मे बी हम भी एक सिमुलेशन का हिस्सा ही हैं। और इसी ग्लिच को ग्लिच इन द मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखो, हमारी दुनिया में सिर्फ ग्लिचेस ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे फिनोमेना भी है, जैसे डेजा वू। अब इसे तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि डेजा वू होता क्या है, बट ये क्यों होता है ये किसी को नहीं पता। अब दूसरा होता है मंडेला इफेक्ट, जो कि आपको हमारी ही दुनिया की सच्चाई पे शक करने पे मजबूर कर देता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और आई डोंट थिंक सो कि ये भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब बात करते हैं दुनिया की लिमिटेशन की। तो ये आप सभी को पता है कि हम कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो मे बी पॉसिबल कि ये हमारी प्रोसेसिंग स्पीड हो कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, लाइट की स्पीड से कभी नहीं ट्रैवल कर सकते। चलो अब इसके एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्योंकि इतने से तो आप लोग कन्विंस नहीं हुए होंगे। 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हमें ये समझाने के लिए कि लाइट और क्वांटम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट जैसे ही हमारी नजर उन पर से हटती है तो वो एक वेव के फॉर्म में आ जाते हैं। सेम टू सेम हमारी सिमुलेशन थ्योरी की तरह, कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे ही होती है, जस्ट लाइक अ गेम। उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मैप जो होता है वो डाउनलोड होना शुरू होता है। ये कुछ वैसा ही है। अब देखो यार, और भी बहुत सारी ऐसी थ्योरी है जो हमें ये यकीन करने पे मजबूर कर देती है कि हम सब एक सिमुलेशन गेम का हिस्सा हैं। पर तुम क्यों करोगे यकीन? मत करो। एनीवे, हम लोग रियल हैं या फेक, बट मेरा ये चैनल जो है वो रियल है, ऐसा मान के आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये भी एक टास्क है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।